चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है द एवरेज ऑफ एन नंबर x1 x2 डॉट 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 xn इज x बार, देन द वैल्यू ऑफ सिग्मा n t1 टू n, यानी कि t1 से n तक जाना है। इसमें फिर दे रखा है आपको एक्स टी माइनस का एक्स बार का मतलब क्या होता है, ये मीन होता है। यानी कि एग्जामिनर ने सिंपल सी बात क्या कहा है कि भाई इन सब नंबरों का जो आपका एवरेज है यानी कि मीन है वो एक्स बार है। तो अगर मैं इन सबको जोड़ूं x1 प्लस का आपका x2 प्लस का आपका x3 डॉट 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 आपका xn और डिवाइड बाय कर दूं इसे आपका टोटल नंबर ऑफ n से, तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये मीन हो जाएगा x बार के बराबर। तो यहाँ से x1 प्लस का आपका x2 प्लस का आपका x3 डॉट 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 xn की जो वैल्यू आएगी मेरे पास में वो n x बार आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगी। अब देखिए अगर मैं इसको मैं खोलूं, इस पूरे को खोलूं, तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, अगर इसको खोलूंगा तो ये x1 माइनस का मेरे पास में कितना हो जाएगा आपका x बार प्लस का, इसके बाद क्या आएगा मेरे पास में x2 माइनस का x बार प्लस का इसको x3 माइनस का x बार डॉट 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 आगे चलेगा x, ये हो जाएगा आपका xn माइनस का x बार, ये मेरे पास में वैल्यू हो जाएगी। अब जो मेरे पास में ये वाली वैल्यू 1 2 3 और n तरफ तक, इसको अगर मैं अलग लिख लूँगा x1 प्लस का आपका x2 प्लस का आपका x3 डॉट 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 प्लस का xn, और प्लस में मैं ये लिख लूँ, सॉरी माइनस में मैं लिख लूँगा ये आपकी कितनी x बार वाली 1 2 3, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा ये आपका माइनस का x बार n, क्योंकि ये n टर्म तक है तो n होगा। इसका टोटल सम करूंगा, इसका टोटल सम देखूंगा तो मेरे पास में क्या दे रखा है, मेरे को जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास में इसकी वैल्यू क्या आई थी n x बार आई थी, और ये मेरे पास में कितना n x बार थी। इसका मतलब है इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर समझते हैं, एग्जामिनर ने क्या कहा कि उसके पास उसने n नंबर का एवरेज दे रखा है x1 x2 x डॉट डॉट xn इजकल टू में x बार। तो ये सब इन नंबर n टर्म तक नंबर को जोड़ूंगा और मैं n से भाग करूंगा तो मीन के बराबर होगा, इसको इधर भेजा तो इन सभी नंबरों का सम आ गया मेरे पास में n x बार। फिर मैंने देखा ये एग्जामिनर ने देखा है सिग्मा t1 से लेकर n तक, तो मैंने जब इसको एक्सपेंड खोलूंगा तो ये मेरे पास में कितना जाएगा, n टर्म तक जाएगा, यानी कि ये x1 और माइनस का x बार लिखता हूँ, ऐसे ही x2 माइनस का x बार लिखूँ डॉट 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 xn माइनस का x बार तक, ये मेरे पास में वैल्यू हो जाएगी। तो मैंने जो 1 वाले 1 2 3 वाले x वाले इन सबको जोड़ लिया तो ये मेरे पास में कितने एक्स एन तक आएंगे, और ये मेरे पास में कितने बार वाले, ये भी मेरे पास में x बार एक है, ये x बार में आपका 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 मेरे पास में आपका 2 है। सेम ऐसे से करते ये n टर्म तक है, तो इसका मतलब है कि इनका जो सम आएगा वो n x बार आ जाएगा। अब देखिए इसकी वैल्यू तो मैं यहाँ से उठा के डायरेक्ट यहाँ पे रखूंगा, जब रखूंगा तो ये मेरे पास में इन दोनों का जब डिफरेंस होगा तो वो 0 आएगा, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। और थोड़ा सा अगर स्टैटिक्स को ध्यान से देखेंगे यानी कि 9th 10th वाली स्टैटिक्स को देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा आसानी से, या फिर 11th क्लास वाली में चले जाइए आपको जिसमें मीन डेविएशन वगैरह निकालते हैं, तो उससे आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।